हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDFGS गुरु में। दोस्तों, हम UPSSC पैट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं किरण का। उसका टेस्ट नंबर 5 का पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें 70 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, 71 से शुरू होंगे। पहले पढ़ते हैं अनसीन पैसेज, हिंदी का अपठित गद्यांश। चलो शुरू करते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी के पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास जो सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं, हम इन संसार के नहीं रह गए हैं, और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? शीर्षक बताना है आपको, तो क्या है? देखिए, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोग। ऑप्शन 3, भीड़ में फंसे लोग। अगर देखो, भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? भीड़ से मुक्ति का उपाय, भीड़ से दूर रहना। क्या उपाय बताना? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। मुक्ति का उपाय यही है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। चले अगला देखो, भीड़ किनके लिए रुकावट है? किसके लिए रुकावट है? तो भीड़ मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है, यही है ना। 73 में 3, मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। अगला देखो, भीड़ का इस्तेमाल किसके किसके विरुद्ध किया जाता है? जनता के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, यही है ना। ऑप्शन 4, भीड़ में फंसे लोग हैं ना, उनके विरुद्ध भी भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी, नेता, सरकार, पूंजीपति। कौन करता है? तो ये सत्ताधारी करते हैं। कौन सा? ऑप्शन ए, सत्ताधारी। चलो अगला देखते हैं 76 से 80, फिर एक कंसील पैसेज, अपठित गद्यांश। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए हैं। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर पर्दा उठा दिया है। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जिसे वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो अब आपको बताना है, वास्तव वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो क्या आएगा? मैं आएगा ना। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ये आएगा। प्रकृति किससे हार मानती है? परिश्रम से हार मानती है। तो पढ़े हम, किससे? परिश्रम से हार मानती है, ए ऑप्शन। अगला देखो, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रख दिए? ये तो बिल्कुल सिंपल है, प्रकृति में। किसमें? प्रकृति में। ऑप्शन कितना हो गया? 1। अगला देखो, अपने भाग्य का निर्माता कौन है? तो कौन है? मनुष्य खुद है ना। कौन है? मनुष्य है। अगला देखो, जो लोग पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। किस पर? भाग्य पर विश्वास करते हैं वो आलसी हैं। आलसी भाग्य पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3। अगला देखो, अब ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए 81 से 85। अब पढ़ते हैं ग्राफ को। तो इसमें क्या है? हाँ, इसमें दिया गया है कि भाई दिया गया दंडारे की कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन 1000, ये रखना, 1000 बिस्कुटों में, ये 1000 बिस्कुट के यूनिट में दर्शाता है। आर्य का अध्ययन करके क्वेश्चन का आंसर देना। देखो, ये ग्लूकोज बिस्किट, ये क्रीम क्रैकर बिस्किट और ये नमकीन बिस्किट, 3 तरह के बिस्किट हैं। ये हज़ारों में उत्पादन है और ये सब ये इस वर्ष हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। अब देखना, अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है, देखना। पहला है 1994 से 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रति प्रतिशत गिरावट कितनी है?
94 से 95 में जाने में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। 94 में जाने से 94 से 95 में, तो पहले 93 94 गए तो कितना पहुँचे थे? ग्लूकोज बिस्किट कौन सा भैया? अब देखो ग्लूकोज बिस्किट 93 94 देखो ग्लूकोज बिस्किट ये वाला, पहले वाला, ये वाला ग्लूकोज बिस्किट, ठीक है। देखो यानी खाली वाला, फर्स्ट वाला, तो कितना है? 93 में 30 है और 65 हाँ। और क्या पूछा? 93 से 94 में निर्मित ग्लूकोज बिस्किटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट पूछिए। तो देखो 30 से 25 हुई, मतलब कब? 93 से 94 में जाने में, यही तो पूछा है हमको। कब पूछा है? 93 से 94 में जाने में, 94 से 95 में जाने में, भाई 94। ग्लूकोज बिस्किट पहले 94 में कितने थे? ये रहे 30 थे, ये ना 94, और 95 में कितने हो गए? 95 में कितने हो गए? ये हो गए 22.5, ये रहे देखो 95 का ये है और 22.5 हो गई है। तो 22.5 माइनस 30 माइनस 22.5 अपॉन कितना? 30, क्योंकि 30 पे कंपेरिजन 30 से हो रही है, इंटू 100, तो कितना आया? ये 25% आएगा, ऑप्शन 25% सी। अरे देखो 93 95 तथा 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या। 93 95 97 में देखो, 93 में कितने हैं? देखो क्रीम क्रैकर बिस्कुट हैं 93 95 93 95 और 97 में। अच्छा देख लेते हैं तो कितनी है। देखो भैया क्रीम क्रैकर बिस्कुट, तो क्रीम क्रैकर ये वाले दूसरे वाले, तो 12.5 फिर 25 और 97 ना, 97 ये रहा लास्ट वाला 30, ये हो गया। चलो फिर उसके बाद क्या पूछा है? और 94 और तथा 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की संख्या में अंतर कितना है? तो लिख दो भैया कितना अंतर हो गया, यही पूछा है ना, जोड़ दो। तो ये हो जाता है 12.5 27.5 और 30, ये कितने ये हो जाएंगे? इन तीनों को मिला के हो जाते हैं, तीनों को जोड़ दो, माइनस कब का? 94 और 96 का। 94 और 96 में क्रीम क्रैकर बिस्किट सेकंड वाले, 94 में क्रीम के 25 और 96 में 20, मतलब 25 और 20 को जोड़ के इनको माइनस कर दो, यही तो आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। तो ये आएगा 70 और माइनस 45, वो पहले वाला 70 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा, तो 25,000 का अंतर आ रहा है। कौन सा? 25,000 का, ऑप्शन 2, ठीक है। चलो अगला देखो, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम है? किस वर्ष में न्यूनतम है? आप देखो तीनों प्रकार का, तो देखो 93 में जोड़ दो, 93 वाला जोड़ो, 94 का जोड़ो, 95 जोड़ो, 96 97 जोड़ो, अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो जोड़ के दिखा देता हूँ, इन तीनों को जोड़ेंगे ना, 30 12.5 और 22.5 कितना हो जाएगा? ये होगा 65, और 94 में कितना हो जाएगा? 94 हो जाता है 75, 95 में 85, और 96 में 75, और 97 में 80। तो कौन से वर्ष में सबसे कम है? सबसे कम देख लेते हैं, कब है? 65 है ना, 65 तो पहले में ही है, पहले में 65, तो पहले में मतलब 93 में सबसे कम है ना, ऑप्शन ए, 93 में 65 है, सबसे कम है। ओके चलो अगर देखो, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम है? अब देखो वही है, अधिकतम किस में है? तो अभी हम लगाए थे, अधिकतम कहाँ पे था? अधिकतम था 95 में, बताया ना, 85,000, 85,000 था 95 में, तो ये ऑप्शन ये भी एक है ना, किस में था? 85 था 95 में, देख लेना अभी जोड़े थे, जब जोड़ के दोनों क्वेश्चन, मतलब जोड़ से ही दोनों क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 83 84, अब 85 में। ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है? मतलब अनुपात अधिकतम था किस वर्ष में? ग्लूकोज बिस्किट और उस साल के बिस्किट के अनुपात निकालना है हमको, तो निकालते हैं। सब अभी अनुपात देख लेते हैं। 93 में देखते हैं, 93 में देखो ग्लूकोज बिस्किट कितने हैं? देखो ग्लूकोज बिस्किट कितने हैं भैया? ये हैं 30, और टोटल तो निकाल रखे हैं 65, 30:65। फिर 94 में कितना है? 94 में भी 30 है ग्लूकोज बिस्किट, देखो 30:75 था दूसरे में। और फिर 96 में, 93 94 96 और 97 में, 4 ऑप्शन में तो बताना ना। 94 में कितना है? तो ये है 25 है, 96 में, सॉरी 96 में 25 अपॉन कितना? 75 था, और 97 में 22.5 अपॉन 80 था। तो इसमें सबसे अधिकतम बताना है, अधिकतम है ऑप्शन 2 है, कौन सा? ऑप्शन 2 में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 2 है 93 में सबसे आया ना ऊपर, कौन? 30 होते 65, इसी का अनुपात अधिकतम है, ठीक है। ये करके देख लेना, यही आएगा। अगला देखो, 86 से 90 वर्षों के सर्वेक्षण के अनुसार कामकाजी और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या, तो ये कामकाजी स्त्रियाँ, बिना कामकाजी स्त्रियाँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 10 लाख में संख्या है, और ये बढ़ती कहीं नीचे, ये नीचे बढ़ते रखें। चलो, वर्ष 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? मतलब 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और दोनों को मिला के कितना परसेंट है? तो कामकाजी महिलाएं कौन सी हैं? ये खाली वाली, तो ये हैं देखो, ये जो है 85 है, गई ना 85, तो 85 जो है 85 प्लस 35,
85 प्लस 35 कितना हो गया, 120 हो गए, यही हो गया ना, 85, हाँ 120, तो 85, 120, तो क्या पूछा है इसमें, कितना अधिक है पूछा है ना, संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देख लो भैया 86 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो निकाल देते हैं अभी। तो भाई 35, 85, ये देखो ना कितना है भाई, ये है कामकाजी 2010 में, तो ये हो जाएगा 35/35 कामकाजी महिलाएं, बिना कामकाजी महिलाएं, अरे यार बिना कामकाजी का अनुपात निकलवाया ना 86, बिना कामकाजी ये वाली है, तो 35/85 प्लस 35, 85 प्लस 35 120, 35/120 इंटू 100, तो परसेंटेज निकाला ना, तो निकालो कितना आएगा, 29% आ रहा है, ठीक है। 35/120 इंटू 100, तो 29%, 3 निकालो। वर्ष 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या, 9 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात, 9 में कामकाजी स्त्रियाँ कितनी है देखो भैया, 9 में कामकाजी स्त्रियाँ ये वाली खाली हुई कामकाजी हैं, तो 70, और ये हैं बिना काम जी 40, 70 मतलब 7/4 आना चाहिए, 70/40, 7/4, तो देखो 87 में 7/4 है, ये ऑप्शन आ गया। अब देखो 88 में वर्ष 2006 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और वर्ष 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात। 2006 में कामकाजी यानी डार्क जो है, 2006 में कामकाजी कितनी 60, और 2010 में ना, 2010 में कामकाजी ये भी डार्क 35, तो कितनी 60/35 आएगा, यही है ना भाई। तो एक मिनट देख लेते हैं, कामकाजी देखिए ना, कामकाजी खाली है भाई, 2006 में कामकाजी में तो 50 है, 50, और अनुपात 10 में कामकाज 85, ये है कामकाजी, ये कामकाजी 50/85, तो कितना आए, तो काट लो इसको, ये आएगा 10/17 है ना, 10/17 है कहीं, 10/17, 17/10 नहीं, 10/17, 4, ऑप्शन 4 आ गया 88 में। अब देखो 89 क्वेश्चन, कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष में सर्वाधिक था, इन दोनों का अंतर, कामकाजी और बिना कामकाजी का, देखो देख लो, तो ऑप्शन देख लो पहले, है ना, ऑप्शन कौन कौन से हैं यही दिखना ना, कामकाजी स्त्रियों बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष में सर्वाधिक था, ये निकालना है 89 में। तो 7, 8, 9, 10 देखने हैं, 7, 8, 9, 10, 6 को छोड़ी दो, 7, 8, 9, 10 देखना एक बार, 7 में कितना है, 7 में देखो अंतर कितना है, 60 से 50, 10 का अंतर है, और इधर देखना 70 से 40, 30 का अंतर है भैया, किसमें, 8 में, और यहाँ कितना है, यहाँ भी सेम ही है ना, यहाँ भी 30 का अंतर है 9 में, और 10 में देख लो भैया 85 से 35, ये कितना अंतर, तो बहुत अंतर है, तो मेरे साथ 10 में ही सबसे अंतर ज़्यादा है ना, कब 10 से 11 में अंतर सबसे ज़्यादा होगा 50 मिलियन का, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, देख लो कौन सा आ रहा है, 10 में 10 है, ऑप्शन 4 आ रहा है ना, देख लो बहुत अंतर है भाई, बहुत फर्क है। किस वर्ष या किन वर्षों में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर सबसे कम है, अब सबसे कम वाला होता है, 6-7 में, 7-8 में, या केवल 6 में, है अंतर कम कम बताना है ना, कब 6-7 में, 7-8 में, या केवल 6 में, या केवल 7 में, ठीक है, तो देख लो अंतर सबसे कम होना चाहिए। तो देखो अभी देखे थे हम लोग 6 में कितना है, 10 का अंतर है, वहीं 7 में देखना, 7 में भी 10 का अंतर है, 6 और 7 दोनों में हो गया ना 10 का, चलो तो देख लेते हैं, केवल 6 में नहीं, केवल 6 में नहीं, केवल 7 में नहीं है, तो दोनों में हो गया ना, 6 और 7 में 10 का अंतर है, 90 में ऑप्शन के ये हो गया 1, 6 और 7 दोनों में, ठीक है। अगला देखो, तालिका की व्याख्या से 91 से 95 नंबर क्वेश्चन तक हमको सॉल्व करना है, ठीक है जी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 5 विभिन्न महीनों में 5 विभिन्न कंपनियों के निवेश की धनराशि लाख रुपए में दी गई है, ठीक है, कंपनियां ये ABCDE और माह दिए अब ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। चलो तो अब पढ़ते हैं। कंपनी सी द्वारा मार्च में किया गया निवेश, कंपनी ए द्वारा उसी माह में मतलब मार्च में ही किए गए निवेश का लगभग कितने % है, कंपनी सी द्वारा मार्च में किए गए निवेश 32, 232 किया गया निवेश, कंपनी ए द्वारा उसी माह में किए गए निवेश का लगभग कितने %, तो कंपनी ए द्वारा मार्च में किए गए, ए द्वारा मार्च में कितना किया गया, तो 132, तो 232 132 का कितना % है, बस सीधा सा मतलब है, यही तो पूछा है, तो निकाल लो। तो कितना अधिक है पूछा है क्या, कितना % अधिक है, तो 232 माइनस 132/132, तो 100, 232 में 132 100 बच गए, 100/132 इंटू 100, तो निकालेंगे, सॉल्व करने पर आता है लगभग 76%, कौन सा है कहीं ये आता है, ऑप्शन कर लेना, 100/132 इंटू 100 है। कंपनी बी एवं कंपनी बी और डी द्वारा सभी माहों को मिलाकर किए गए निवेश के मध्य अंतर क्या है लाख रुपए में, तो कंपनी बी में सभी वर्ष और कंपनी डी दोनों को जोड़ दो और अंतर कर दो, क्या अंतर आता है देख लो,
कंपनी बी और डी, कंपनी बी में ये सभी माह का ये जोड़ दो, और कंपनी डी ये रही, इसको जोड़ दो, मतलब 236 प्लस 132 यही है ना, 200, ये सबको जोड़ दो तो ये आएगा 2920 आ रहा है पहला जोड़ने पे। कौन से में? अच्छा, और अगला 2920 नहीं, एक मिनट, हाँ ये आएगा 953, ये सबको ये जोड़ने पाएगा 953, बी वाला आएगा 953, और डी वाला जोड़ेंगे तो ये आता है 1088, ये 1088, तो 1088 माइनस 953 कितना आ गया? 953 ही था ना, हाँ 953, तो कितना आ गया? ये अंतर 135 लाख का आता है, 135 लाख है कहीं, बी ऑप्शन 135 लाख। ओके, चलो अगला देखो, दिए गए सभी माहों के दौरान कंपनी सी का औसत निवेश क्या था? कंपनी सी का औसत निवेश, तो देखो जोड़ दो, अभी तो जोड़े हम, कंपनी सी का ये जोड़ दो, और इसमें 5 महीने ना, 5 से भाग दे दो, 232 प्लस 236 वही ना, 232 सी का है, 232 प्लस 236, जोड़ो इनको, 150 प्लस 195 प्लस 188 प्लस 134, तो क्या हो जाते हैं 985, 5 कंपनी है तो 5 से भाग दे दो, तो 197 आएगा, 197, 197 है 3 ऑप्शन। अगला तो 94, मार्च के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश, मार्च के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश है, तो अब देख लेते हैं मार्च में सभी कंपनियों को, तो कितना आ गया देखो 94 में, मार्च के महीने में सभी कंपनियों का है, तो ये वाला ये मिलाना है, तो कितना 132, 236, 232, 264, 301, इन सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1165, 1165, ठीक है। अगला देखो 1165, तो 1165 हो गया। अच्छा ठीक है जी, उसके बाद महीने सभी कंपनियों का मिलाकर कुल निवेश के मध्य क्या अंतर है? अच्छा, मई के महीने में सभी कंपनियों, मई में सभी कंपनियों का कितना हो जाएगा? तो मई में सभी कंपनियों को लगा दो भैया, मई में सभी कंपनियों को ऐसे लगाओ, 255 प्लस 165 प्लस 195 प्लस 185, 150, तो कितना ये हो जाएगा 950, तो 1165 माइनस 950 कर दो, तो 215 लाख रुपये आ जाएगा। कितना आएगा 94 में? 215 लाख, 215 है तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 95 में आ जाओ, कंपनी ई द्वारा सभी माहों के दौरान औसत निवेश क्या था? ई द्वारा, कंपनी ई द्वारा औसत निवेश पूछा है सभी माहों में, तो कंपनी ई का निकाल लो भैया औसत निवेश, तो कंपनी ई का औसत निवेश, तो ये जोड़ दो, 301 प्लस 202, यही है ना, 301 प्लस 202 प्लस 150 प्लस 178 प्लस 242, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1073, और 5 कंपनियाँ तो डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? ये 214.6 आ जाएगा। कितना? 214.6 है, 214.6, एक ऑप्शन आ जाएगा एक, ठीक है। चलो अगला देखो, 96 से 100, ठीक है, ये तालिका है, तो 6 विभिन्न शहरों में विविध अनुशासनों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या दिखाइए, है ना। तो ये शहर हैं PQRS TU, और ये अभियंत्रण, चिकित्सा, पॉलिटेक्निक, MBA, वाणिज्य सब, तो सभी शहरों को मिलाकर वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? सभी शहरों में वाणिज्य वालों का, देखो वाणिज्य कहाँ है, देख लो भैया, वाणिज्य ये जोड़ दो, तो 800 प्लस 810 प्लस 920, यही है ना 96 में, हाँ 920 प्लस 930 प्लस 950 प्लस 970, इसमें कितने शहर? 6 शहर हैं, तो भाग दे दो, तो ये हो जाता है टोटल 5380 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 897, 96 में 897, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखो, सभी अनुशासनों को मिलाकर शहर Q एवं शहर S में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर क्या है? सभी अनुशासन में शहर Q और शहर, देखो सभी अनुशासन, ये मतलब शहर Q इस सब में और शहर S में, ये सब में, S है ना, ये एक मिनट, ये वाला S, इनमें अंतर क्या है? तो जोड़ो भैया, Q वाले को 390 प्लस 570, यही है ना, 390 प्लस 570 प्लस 930 और प्लस 220 प्लस 810, ये कितना हो जाएगा? 2920। अब और दूसरा हो जाएगा 780 प्लस 980 प्लस 1100 प्लस 280 प्लस 930, ये हो जाएगा 4000 कितना 70, तो 4070 माइनस 2920, तो कितना 1150, कितना आएगा? 1150 है, 1150 ऑप्शन बी। अगला देखो, शहर आर, हाँ शहर R एवं S में चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, शहर R और S में चिकित्सा में, R में और चिकित्सा विज्ञान में, R में 680 और S में S में चिकित्सा विज्ञान में 680, और S कौन सा? S ये सेकंड वाला 980, 680 प्लस 980 ये जोड़े हैं ना, चलो 680 प्लस 980 ये 1660 हो गए, 1660, हाँ 1660 हो गए, तो याद रखना 1660। अच्छा फिर देखो, शहर P और S में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या में कितना प्रतिशत है? मतलब P और S में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत क्या है? कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है P और S में पॉलिटेक्निक में। देखो P और S में, तो P में पॉलिटेक्निक में
कितना है 900, और एस में पॉलिटेक्निक्स में ये हो गया 1100, तो 1100 900 2000। तो भैया कितना पहले कितना था, ये निकाले थे हम 1660, और अभी होगा 2000, तो 2000 से 1660 कितना प्रतिशत कम है, तो भैया 2000 माइनस 1660, तो 340 कम है, तो परसेंटेज में कम निकालना है ना, तो 340 डिवाइड बाई 2000, तो 2000 पर निकालना है इंटू 100, तो ये आएगा लगभग 17%, 17% है, कम निकालना 17% आएगा। वही 340 का अंतर आया, कितना कम है, परसेंटेज में कम पूछा है, 2000 इंटू 100, तो 317%। अगला देखो, चलो अगला देखो 99, शहर आर में अभियंत्रण एवं MBA में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्रम से अनुपात। शहर आर देखना है, और अभियंत्रण और MBA में अंतर क्या है, आर में अभियंत्रण और MBA में अंतर देखो, इसको क्लियर कर लो। शहर आर देखो, एक मिनट, शहर आर में अभियंत्रण और MBA में, अभियंत्रण में 650 और MBA में कितना है, MBA में 260, तो 650 माइनस 260 यही होगा ना, तो नहीं अनुपात पूछो, 650 अनुपात 260, तो इसको काटेंगे, अनुपात कितना आ जाएगा, ये अनुपात आएगा 5:2, काट लेना 5:2 आएगा, ठीक है, 4 5:2। लास्ट क्वेश्चन आज का, शहर एस में क्या है, शहर एस में MBA में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या शहर पी में MBA में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के कितना प्रतिशत अधिक है, तो शहर एस में MBA में और शहर पी में MBA से कितना अधिक है, ये पूछा है। शहर एस में MBA में, तो शहर एस में MBA में कितने हैं, तो 280, शहर पी में MBA में कितने हैं 200, तो 280 200 से कितना अधिक है, 200 से कितना अधिक है, तो 80 अधिक है, तो 80 देखो 80 सीधा सा क्वेश्चन है, तो 80 अधिक है, 80 कितने से 200 पे निकालना है, तो गुणा 100, 100 से 2 बार कट जाए, 40% अधिक है, परसेंट तो निकालना 40%, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये आज हमारा लेक्चर रहा, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, बताइए, है ना, और थोड़ा सा हेल्प करिए चैनल को बढ़ाने में। बाकी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हर कुछ संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।